सर, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कल से एक बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में आपने रेड्स की है, जहां पे आपने तकरीबन 30 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सील किया है। तो इसके बारे में बताइए सर। जी, एक्चुअली हम डिपार्टमेंट जो है हमारा लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, रिपोर्ट्स आते रहते थे, कंज्यूमर्स हमें बोलते रहते थे कि ऐसे ऐसे कुछ पेट्रोल पंप्स है। दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वैली। ये खाली एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में एक जो है एक रिपीटेड कंप्लेंट्स जो है वो डिपार्टमेंट को रिसीव हो रहे थे। इस चीज़ को जो हमारे एचओडी है, जो कंट्रोलर है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने इसको एक सीरियस नोट लेके एक कलेक्टिव एक टीम्स बनाई है। जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में साइमल्टेनियसली उन्होंने चेकिंग की और वहाँ पे पाया कि जो ये छोटे मोटे जो पेट्रोल पंप्स इन्होंने जो इंस्टॉल किए हैं, शुरू किए हैं, उनके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। चाहे वो एक्सप्लोजिव सर्टिफिकेट हो या लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की उनकी एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होती है, या एक पेट्रोलियम एंड सेफ्टी एक्सप्लोजिव सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं, वो भी उनके पास अवेलेबल थी ही नहीं। जिसको चलते जो है ना आप उस जो ये पेट्रोल पंप आप कहेंगे ना, उसकी आप जो है क्वांटिटी इंश्योर कर सकते हो कंज्यूमर्स के लिए, ना क्वालिटी पे आप उस पर भरोसा कर सकते हो। So because those pumps were absolutely without any safety checks and without any certification at all from any quarter. In fact वो कंपनी से authorized registered पेट्रोल पंप्स थे ही नहीं। सो ये एक देखा जाए तो बहुत ही एक सीरियस, एक यूनिक टाइप की एक वायलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी कश्मीर वैली में, जो हायर अथॉरिटीज़ के सपोर्ट की वजह से एक पॉसिबल हो गया कि एक कलेक्टिव ड्राइव जो है हमने कंप्लीट जो है इसकी इंस्पेक्शन करके सीजर जो है हमने एब्सोल्युटली परफेक्टली एग्जीक्यूट किया इस ऑर्डर को, जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ ने हम तक पहुंचाए थे वो ऑर्डर्स। आज दूसरा दिन था, क्या दूसरे दिन में भी एक्चुअली हमारा जो नंबर था, जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो होती है हमें, तो 30 के अराउंड हमारी फिगर आती थी, जो हमने पहले ही कमिट किया था कि एक ही दिन में पूरा जो है हमने इनको स्ट्राइक करना है, इनको पूरा सीज करना है। तो जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स है उन्होंने बहुत जो है अर्ली इन द मॉर्निंग से लेके शाम 9:30 बजे 10 बजे तक ये कंटिन्यू रही, लेकिन हमने इंश्योर किया कि एक ही दिन में हम पूरा जो है इसको हमने कंप्लीट कर दिया एक ही दिन में। जहाँ जहाँ से और रिपोर्ट्स आएंगे, इनफैक्ट क्योंकि हमारे जो रिपोर्ट्स थे वो 30 का नंबर ही आंकड़ा आ रहा था, अगर आगे भी जाके हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं और पे इस तरह का कोई पेट्रोल पंप या एक जो है एक पॉइंट किसी ने इंस्टॉल किया, तो उसके अगेंस्ट ऐसी कार्रवाई ज़रूर होगी विच इज़ अगेंस्ट द एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। सर, ये जानना चाहेंगे जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 है, क्या ये उसी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे या ये तेल में कुछ मिलावट वगैरह भी कर रहे थे? हमारा जो बेसिक मैंडेट है, हमारा जो एक्ट है वो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जिसमें बेसिकली इस एक्ट को अगर हम बोले, आपने एक टाइम पे देखा होगा कि वेट्स एंड मेजर्स एक डिपार्टमेंट को बोला जाता था। जो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें जो कस्टमर को हम फ्यूल देते हैं, फ्यूल ही नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी आइटम, जो कोई भी आप क्वांटिटी किसी कंज्यूमर को देते हो, वो क्वांटिटी इस कंज्यूमर को बराबर मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर वो 5 लीटर 500 रुपये में पेट्रोल डालता है, डीजल डालता है, या आप जो है चावल या कोई और घर के लिए कोई सामान लाते हो, क्या वो बराबर आपको एग्जैक्ट उस क्वांटिटी में मिलता है जिस क्वांटिटी के लिए आपने पैसा दिया कि नहीं मिलता है? उसकी गारंटी जो है उसको एश्योर करने का जो जिम्मेदारी है वो है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। वो ये सब कुछ इस लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में लिखा है कि आपको एक्यूरेसी भी इंश्योर करनी है कि जिस वेट्स एंड मेजर से जिस सामान से वो तोलते हैं उसकी भी सर्टिफिकेट होती है, और वो सर्टिफिकेट हर साल उनको हम इशू करते हैं। इनफैक्ट जो ये पेट्रोल पंप्स है, जो ये मशीन्स उनकी लगी होती है, उनको भी हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं ईयर टू ईयर एनुअल बेसिस पे, और वही सर्टिफिकेट, वही हमारी चेकिंग जो होती है, टेस्टिंग होती है, एनालिसिस होता है, कैलिब्रेशन होती है टाइम टू टाइम, तभी ये इंश्योर होता है कि ये बराबर एक कंज्यूमर को डिलीवर करता है वो फ्यूल या कोई आइटम जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो उसने पेमेंट की है। टोटल अभी तक कितने पेट्रोल पंप सील हुए? अभी हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो रिपोर्टिंग दी है, तो 30 जो हमारे ये पेट्रोल पंप्स है, अनलॉफुल पेट्रोल पंप्स में इनफैक्ट बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स जो है वो रेगुलर है, अथॉराइज्ड पेट्रोल पंप्स है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अनलॉफुल जो यूनिट्स है, अभी 30 की रिपोर्टिंग आ रही है हमारे पास, जो हमने ऑलरेडी जो है प्रेस रिलीज इशू कर दी है।
तो इसमें जो है कंज्यूमर का राइट जो है वो एक्चुअली इनमें वायलेट होता था। कंज्यूमर को के जो बेसिक राइट्स जो उनको मिलने चाहिए वो ये लोग जो है ये यूनिट्स जो है उनको इंश्योर नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक हर किसी पेट्रोल पंप की अथॉरिटी एक जिम्मेदारी होती है कि वो उनके पास अपने पास ना होना चाहिए एक 5 लीटर कोनिकल मेजर। जब आप किसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे आपको लगेगा कि नहीं वहाँ पे जो है मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि मुझे तेल बराबर गाड़ी में नहीं गया, तो आप खुद एज ए कंज्यूमर क्या कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि हमें 5 लीटर कोनिकल मेजर दे दो। दैट टू मस्ट बी सर्टिफाइड फ्रॉम द लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। तभी आप उस चीज़ की भी जो एक्यूरेसी है वो वैलिड हो जाएगी। फिर आप खुद जो है उस पर चेक कर सकते हैं कि नहीं बराबर मुझे तेल डालता है कि नहीं डालता है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगेगा तो आपको डिपार्टमेंट को उस टाइम पे कॉन्टेक्ट करना है।